संसद चलो मार्च का आह्वान किया था। इस दौरान जबरदस्त हंगामा भी हुआ, नारेबाजी हुई, सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जंतर मंतर से लेकर संसद तक हंगामा ही हंगामा होता रहा। हंगामा, नारेबाजी, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक हंगामा मच गया। एक नहीं कई सारे टीयर गैस शॉट्स यहाँ पर फायर किए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस तरह से भीड़ इस इलाके में आ रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और इसीलिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह से सभी लोगों ने अपने मुंह पे कपड़े बांध लिए हैं, जिस तरह से यहाँ पर टीयर गैस शॉट्स जो है वो फायर किए जा रहे हैं। हालांकि स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों को लगातार ये कहा जा रहा है कि इस इलाके को खाली करें। आवाजें बहुत सामने से आती सुनाई दे रही है। कुछ जो है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए जो भी कुछ, अब देखिए ये इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि शायद टीयर गैस है, क्या है हमें मालूम नहीं। इस तरह की आवाज बार बार सुनाई दे रही है। जंतर मंतर से संसद तक के करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते में सिर्फ प्रदर्शनकारी ही दिखाई दे रहे थे। किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जाए, इसके लिए सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। सीजीआई का लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम सपोर्टर्स जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए लेकिन किस तरह से आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पे दिल्ली पुलिस द्वारा जो है वो लगातार छोड़े जा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। लेकिन देखिए तमाम लोग जो है वो भाग रहे हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। और उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जो है पूरा बैरिकेड किया हुआ है। लेकिन लगातार बारिश के कारण भी जो सीजीआई के प्रोटेस्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के बारे में दिखाना चाहूंगी। देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं। पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जंतर मंतर पर तय विरोध स्थल को छोड़कर कहीं भी विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर सख्ती के साथ रोक है। संसद भवन से खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। एक बार यहाँ पर फिर से भगदड़ की स्थिति मच सकती है, और ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से लगातार दिखा रहे हैं ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति फिलहाल बनी हुई है। अब लगातार देखिए, पहली तरफ बैरिकेडिंग उस तरफ है, दूसरी बैरिकेडिंग इस तरफ है। पहले हमने देखा कि किस तरह से हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स वहां से आए और ये बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए इस तरफ गए आगे की तरफ। तमाम बैरिकेड्स आगे के आपको टूटे हुए नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन लगातार तैनात है यहाँ पर। ये पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि सोमवार को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा तो कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च निकालेगी। इसे लेकर प्रदर्शनकारी तैयार थे, तो सुरक्षा कर्मी भी। जंतर मंतर पर सुबह से ही प्रदर्शनकारियों का जुटना शुरू हो गया। हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने संसद की तरफ बढ़ने के लिए और बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग और लाठीचार्ज किया। सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल ले जाकर भर्ती करा दिया गया, तो उनकी जगह पर सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ही भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे अभिजीत ने अनशन तोड़ा। उस दौरान मंच पर सोनम की पत्नी भी मौजूद थी, लेकिन अनशन तोड़ने के बाद अभिजीत ने कहा कि सोनम को अगर जंतर मंतर नहीं भेजा गया तो वो संसद की ओर मार्च करेंगे। प्रदर्शनकारी मार्च पर अड़े रहे तो उधर संसद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। उस ओर जाने वाली गाड़ियां रोक दी गई। किसी तरह का बवाल न कटे, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई। पूरे इलाके को सिक्योर कर दिया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंच गए।
बिल्डिंग जो है ये रेल भवन है, इसी के ठीक पीछे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और इसके ठीक सामने जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा था उसको यहां से खाली करा लिया गया। यानी करीब 50 से 100 मीटर के करीब पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी, लेकिन उनको यहां से पुलिस ने भगा दिया है और अब रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अब भी यहां पर तैनात हैं। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो मेरे दाईं तरफ आपको दिख रहा होगा, भीड़ है और ये राजपथ का इलाका है जो इंडिया गेट की तरफ जाता है बाईं तरफ, और अधिकतर जो प्रदर्शनकारी हैं वो इनको इंडिया गेट की तरफ जो यहाँ पर मोड़ दिया गया है। देखिए लाठीचार्ज हुआ है और इसी तरीके का जो लाठीचार्ज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार लाठीचार्ज हुआ है और इस लाठीचार्ज करके वहाँ से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से लाठीचार्ज करके हटाया गया है इनको। इस तरफ वहाँ पर आप देखिए कि बैरिकेड को बंद कर दिया गया है। उस तरीके से जूते चप्पल आप देखिए कई सारे लोगों के छूट गए हैं। तो ये देखिए ये लाठी पड़ी, तो इस तरीके से हल्का बल प्रयोग करके वहाँ से जो है वो किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर जो हालात हैं जंतर मंतर के वो काफ़ी ख़राब हालात हैं। इस तरीके के तमाम सारे जो लोग हैं वो बार बार पुलिस के साथ में उनकी झड़प होती रहती है। तो अभी फ़िलहाल जंतर मंतर के जो हालात हैं वो ख़राब हो गए। इस बीच अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की एक चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, मुझे संसद मार्च में जाना है, भले ही थोड़ी देर के लिए डिस्चार्ज करें। सीजेपी कार्यकर्ता और छात्र नीट में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को अंदर संसद चल रही थी तो बाहर संसद भवन से थोड़ी ही दूर पर प्रदर्शन जारी था। दिल्ली में तेजश्री, रविश रंजन शुक्ला, मुकेश सिंह सेंगर, हिमांशु शेखर मिश्रा और मनोरंजन भारती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स हम दिखाते हैं। मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो जंतर मंतर से इस वक्त की वहां की स्थिति बता रहे हैं। तो देखिए लगातार ये वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं और एनडीटीवी इंडिया की टीम लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर करती रही। वहां पर किस तरह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का प्रयास किया गया, पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज प्रदर्शनकारियों पर हुआ। संसद के बाहर भी भारी टकराव देखने को मिला। संसद से लेकर सड़क तक जो इस वक्त हंगामा मचा रहा वो इन तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जुटे थे और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर हम बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जंतर मंतर प्रदर्शन पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों की निगरानी का मामला है और अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। पुलिस से सवाल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश माने गए क्या? एसजी बोले कोई निगरानी नहीं की गई, क्योंकि जिस तरह से आज हमने देखा कि प्रदर्शनकारियों का जो मार्च था जिसे अनुमति नहीं दी गई थी संसद तक पहुंचने की, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। पुलिस को हालांकि बल प्रयोग करना पड़ा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। जंतर मंतर पर कैमरों से निगरानी से निजी जीवन प्रभावित, एक याचिका के तहत अब ये जो पूरा मामला है कोर्ट में पहुंचा है। हाईकोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा।